साथ इस वक्त है डॉक्टर एसपी वैद। ये फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के और प्रोमिनेंट डिफेंस एक्सपर्ट है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कई महीनों के बाद, हम ये कह सकते हैं तकरीबन 2 साल के बाद फिर एक बार टारगेट किलिंग हुई है, क्या कहेंगे? देखो, पाकिस्तान के पीओजे में बहुत गंभीर हालत बने हुए हैं और पूरी दुनिया की अटेंशन वहाँ जा रही है। जिस तरह की वहाँ मैसेकर पाकिस्तान फोर्सेस ने किया है, वहाँ की आर्मी और क्या बोलते हैं उनको, रेंजर्स ने, तो उससे उनको डाइवर्शन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही कश्मीर मुद्दे पे होती है और उसी मुद्दे को पीओजे के लोगों ने ख़त्म कर दिया। आपने देखा होगा, पाकिस्तान पीओजे के लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर इन्होंने इलीगली कब्जा किया, तो आज़ाद कश्मीर वाला तो ख़त्म हो गया। तो ये सारा जो किया जा रहा है, पिछले 10 दिनों में आपने देखा बैक टू बैक 2 बार इंसिडेंट हो गया। एक अनंतनाग में हमारे पुलिस पार्टी पर हमला हुआ, जिस पे आशिक, एक हमारा हेड कांस्टेबल शहीद हो गया, और दूसरा ये इंसिडेंट हो गया। और दूसरा ये है कि जो नॉन मुस्लिम हैं, जो हिंदूज़ हैं, उनको टारगेट आप देख ही रहे हैं बहुत सालों से किया जाता है। तो वो पाकिस्तान की वो एक रही है हमेशा 90 से, कि कश्मीर घाटी से आउटसाइडर्स को, और पर्टिकुलरली जो हिंदुस्तानी हैं उनको वहाँ से भगाया जाए। इवन जो मुस्लिम इंडिया की बात करते हैं या सिक्योरिटी फोर्स नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हैं, उनको बहुत सारों को मारा, ये मुखबिर का वो देकर, तमगा देके। तो ये पाकिस्तान की हमेशा से रही है पॉलिसी। तो आउटसाइडर्स आर ऑलवेज ए टारगेट, और वही हुआ। ये दोनों लड़के जो हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और बेचारे रोज़ी रोटी के लिए वहाँ आए हैं। इस तरह की किलिंग का नुकसान लोकल लोगों को ज़्यादा होगा, क्योंकि कश्मीर में लेबर का काम कोई करता नहीं है। अल्टीमेटली यू डिपेंड ऑन आउटसाइड लेबर। तो अब वहाँ से लड़के आते हैं छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन जगहों से, उड़ीसा, इन जगहों से, मध्य प्रदेश। तो अगर उनको इस तरह किलिंग, पहले भी हुई है किलिंग ऐसी लेबर की, लेकिन लोगों के भट्ठों पे, लोगों के खेतों में, आर्चर्ड में तो काम करते ही हैं। साथ साथ आप देखिए जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, आपकी रेलवे की लाइन में काम हो रहा है, आपकी टनल्स बन रही हैं, तो सारी लेबर बाहर से आती है। तो इनको टारगेट करके, इजी टारगेट है। तो मतलब आप समझते हैं कि इकोनॉमी को भी एक तरह से डिस्टर्ब करना? ऐसा है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में ये बन गई है कि पीओजे के लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ क्या है? एक भी नहीं है। यहाँ रेलवे लाइन पहुँच गई जो कई सालों का ड्रीम था। यहाँ लद्दाख की जोजिला टनल ऑलमोस्ट इनागुरेट होने वाली है। यहाँ रेलवे लाइन आ गई, यहाँ एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, यहाँ एम्स 2-2 बन के, IITIM, वो सारा कुछ देखते हैं। इन्होंने लाहौरी चूरन इतने सालों से अपने लोगों को बेचा है कि आप आज़ाद कश्मीर हो, आपको हमने जन्नत बना दिया। बनाया क्या है? आज वो आटा मांगते हैं और बिजली जो बनती है कि हमें सस्ते रेट पे देता, वो नहीं दे। तो पहले वाला नैरेटिव चलेगा नहीं। पहले तो जो मर्जी झूठ बोलो, लोगों को एक्सेस थी नहीं। वो PTV पे जो बोला तो वही सच है, गॉस्पेल ट्रूथ है। आज वो नहीं है। आज लोग सोशल मीडिया सब देखते हैं कि हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। तो लोग अब वो क्वेश्चन करते हैं। तो पाकिस्तान को बहुत दर्द होती है यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है, उसको वो रोकना चाहता है। दूसरा, अपने वहाँ के नैरेटिव से, उनकी सारी एग्जिस्टेंस ही कश्मीर से है, नैरेटिव से है। तो अगर वही ध्वंस हो गया तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे पाकिस्तान फौजियों का अय्याशी जो है, वो कैसे करोगे? उनकी एग्जिस्टेंस लोग आज क्वेश्चन करना, बिकॉज पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय वेस्टर्न पावर्स एज ए क्लाइंट स्टेट। एक वहाँ से लॉर्ड आता है और लाइन खींच देता है कि इंडिया, ये पाकिस्तान। आपके दिलों से लाइन काट दी, तो आपको डिवाइड कर दिया। पहले हिंदू मुस्लिम नैरेटिव चलाया, उसके बाद ये कर दिया। अब आप देखिए, वो क्लाइंट स्टेट उन्होंने उस वक्त रशिया को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उस वक्त चाइना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, उस वक्त यूके वाज दी सुपर पावर। अब अमेरिका वही चीज़ कर रही है, क्योंकि अब यूके से अमेरिका हो गया है। तो उस पाकिस्तान फ़ौज को इसीलिए इस्तेमाल करता है एज ए क्लाइंट स्टेट। डॉलर फेंको, जो मर्जी करा लो। और इधर चाइना भी डेवलप हो गया, चाइना को भी इंटरेस्ट है। तो चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है।
कि इंडिया मेरे बराबर ना खड़ा हो जाए। तो ये सारा इंटरनेशनल जो चल रहा है उसी का नतीजा है। अब पाकिस्तान, एक आपके माध्यम से मैं आपके पाकिस्तानी लोगों को बताना चाह, पाकिस्तान इसलिए नहीं क्रिएट किया कि पाकिस्तान के लोगों के लिए, ये याद रखना मेरी बात। पाकिस्तान एक यूनिफॉर्म्स की फौज खड़ी हो जाए जो वेस्टर्न पावर्स की क्लाइंट स्टेट बन जाए, डॉलर फेंको जो मर्जी कराओ, तो यही किया गया है। तो लोगों को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान उनके लिए क्रिएट हुआ। इसीलिए पाकिस्तान उनकी ज़मीन से मकसद रखता है, उनके रिसोर्सेज से, लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है। वही चीज़ उन्होंने, आपने देखा वही चीज़ बलूचिस्तान में हुई, केपीके में वही हो रही, अब पीओजेके में भी वही हो रही है। तो लोग सैकड़ों लोग तो मार दिए पिछले कुछ दिनों में, मेरे ख्याल 90 प्लस लोगों को गोली से मार दिया। वो सब ने देखा सोशल मीडिया में, कितने ही जख्मी हैं, और उससे पहले कितने लोगों को मारा उसका हिसाब किताब मेरे पास नहीं है। तो पाकिस्तान फ़ौज उसको क्रश करना चाहती है कि ये इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट बनी। जो ये जो पीओजेके के लोग मीरपुरी वहाँ लंदन में गए थे और कनाडा और यूके उधर अमेरिका में, वो पाकिस्तान एम्बेसी उनको यूज़ करती थी इंडिया के खिलाफ। आज वो पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ वहाँ बोलते हैं और धरना लगाते हैं। तो कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान एस्टेब्लिश, इसलिए वो इस तरह करेंगे। सर लास्ट में पूछना चाहूँगा कि ये किलिंग्स हुई, बड़ी कंडेमनेबल किलिंग्स हुई, उसके बाद कई पॉलिटिशियन जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि स्टेटहुड नहीं है। स्टेटहुड को डिरेल करने के लिए, उस डिमांड को डिरेल करने के लिए, जब भी हम स्टेटहुड की डिमांड करते हैं तो ऐसी किलिंग्स होती है। कहीं ना कहीं वो निशाना लगा रहे थे कि हो सकता है इसमें इंटरनल कुछ देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेरे चीफ मिनिस्टर हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ और वी हैड बेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, स्टेटहुड का और इसका कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि ये जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान की डायरेक्शन में हो रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्शन पे हो रहे हैं। स्टेटहुड आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, पार्लियामेंट से मिलनी है, तो उसका इनका कोई लिंक नहीं है। क्योंकि इस तरह का मतलब ये नहीं हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं टेरर इंसिडेंट कर रहा है। इशारा यही था कि कुछ एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसी वो कर सकती है। आई डोंट थिंक, हाँ, एक लिहाजे से उनका इशारा हो सकता है कि ये कहा गया था कि हालात नॉर्मल होंगे तो स्टेटहुड मिलेगा। इस तरफ उनका इशारा सही मुद्दे पे हो सकता है कि हालात ही ठीक नहीं होंगे तो नेचुरली एक आर्गूमेंट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अभी हालात ख़राब हैं, आपको स्टेटहुड नहीं दी जाएगी। उस लिहाज से मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात को मानता हूँ, ये हो सकता है, बट इन दो चीज़ों का लिंकेज बहुत कम। न्यूज़ की इस बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। चल बेटे जल्दी।